एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवा देवकीपुत्र एव एको मन्त्रतस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर। इस भगवत गीता जी की जर्नी पर चलते चलते हम इसके चैप्टर नंबर 11 पर पहुंच गए हैं, जो कि है विश्व रूप दर्शन योग। अब हम इसको चैप्टर नंबर 10 से जोड़कर कहें तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आपस में गुथा हुआ है, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली मिक्सअप है। जो चैप्टर नंबर 10 था वो हमें बताता है कि वन इन एवरीथिंग, जो प्रभु हैं वही सब में हैं। प्रभु खुद कहते हैं कि मैं यज्ञों में ये हूँ, मैं तपों में ये हूँ, मैं अग्नि में ये हूँ, मैं पेड़ में ये हूँ, मैं इंद्रियों में मन हूँ। इस तरीके से प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, उसको बताते हैं। जो 10वां अध्याय है वो प्रभु के स्वरूप का ऑडियो वर्जन है, और जो 11वां अध्याय है वो है एवरीथिंग इन वन, कि ये भी मुझ में है, वो भी मुझ में है, सब मुझ में है। अपने उस रूप में प्रभु उस पूरे संसार का दर्शन करा देते हैं। तो इस तरीके से जो चैप्टर नंबर 11 है वो प्रभु के स्वरूप का वीडियो वर्जन है। सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में मेरे ऐसे ही मन में आया तो मैंने कह दिया कि वो ऑडियो वर्जन है, वीडियो वर्जन है। लेकिन जो एक मेन है कि हाँ वो वास्तव में है, तो वो ये है कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो प्रभु का जो स्वरूप दिखाता है वो है वन इन एवरीथिंग, और जो चैप्टर नंबर 11 है वो प्रभु का स्वरूप दिखाता है कि एवरीथिंग इन वन। प्रभु के इस विराट स्वरूप में अर्जुन सबको समाहित हुआ देखता है। तो इसमें वेदों का जो सूत्र है वो एकोहम भविष्यामि, दोनों ही प्रूफ हो जाते हैं। अब इस लिमिटेशन को कोई कैसे कह सकता है कि प्रभु अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, वो उस टाइम और स्पेस दोनों से बियॉन्ड जाके दर्शन करा रहे हैं? क्या ऐसा संभव है? तो इस बात को हम थोड़ा इस तरीके से जानें कि all of us knew that a larger tree comes from a tiny seed. हम सभी जानते हैं कि एक बड़े से बड़ा पेड़ जो है वो एक छोटे से छोटे बीज से उत्पन्न हुआ है। बट आवर आइज कैन नॉट सी द माइनर चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म्ड द ट्री। लेकिन हम अपनी आँखों से स्वयं उस माइनर चेंजेस को, उस एक छोटे से बीज से पेड़ को बनते हुए स्पेस और टाइम के बियॉन्ड जाकर नहीं देख सकते। लेकिन ये सच है कि उसी एक छोटे से बीज से वो इतना बड़ा पेड़, जो पेड़ है वो उत्पन्न हुआ है। जब कोई एक बड़े से बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से आता है, तो हम उस बीज से पेड़ बनने के प्रोसेस को, उसके नित्य क्रम को नहीं जान पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, हम रोज़ाना उसको देख रहे हैं, तो हम उसमें वो चेंजेस नहीं बता पाएंगे जो कि एक व्यक्ति जो उससे 5-10 साल बाद मिल रहा है वो बता पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी से बहुत टाइम बाद मिलता है तो वो कह सकता है कि अरे आप तो कितना मोटे हो गए हैं, आप कितना पतले हो गए हैं, या आपके चेहरे में कितना फ़र्क आ गया। लेकिन कोई एक व्यक्ति जो उसके साथ रोज़ाना ही रहता है, उसको वो चेंज उस क्रम में नहीं दिखते हैं जो उसने बहुत पहले देखा हो और वो अब देख रहा हो। जो ये टाइम के बियॉन्ड जो है उसको जाके देखे तो वो जो फ़र्क नज़र आता है, जैसे कि एक बीज से एक पेड़ उत्पन्न हो जाता है, वो टाइम और स्पेस की जो बाउंडेडनेस है उससे परे है। अब अगर हमें एक बीज से पेड़ बनने के प्रोसेस को अच्छी तरीके से देखना है तो हम क्या कर सकते हैं
कि इस साइंस के गैजेट को यूज़ करते हुए, उसकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम रोज़ाना उस पेड़ की एक फ़ोटो खींचें रोज़ाना से, जैसे जैसे उसमें चेंजेस हो रहे हैं कि उसको खींचें और उन सभी फ़ोटोज़ की एक फ़िल्म के रूप में बना के उसे कंप्यूटर पे देखें, तो हम उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको जान पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है हम उसमें परिवर्तन को देख सकते हैं। ये इसी तरीके से संभव है, क्योंकि अब हम इसमें उतना टाइम लैप्स नहीं दिखाई देगा जितना कि उस फोटोज़ के बीच में था। अब हम उस सबको एक साथ देखने में सक्षम हो चुके हैं। इसी तरीके से सिमिलरली आवर सेंसेस आर वेरी सिमिलर टू दैट द माइंड विच गिव्स मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंसेस chops the time and space. It can never view the tiny of things. जब हमारा जो मन है वो विभिन्न विभिन्न इंद्रियों से विविध विविध अनुभवों को शोषण करता है, उस समय वो जो अनुभूति होती है वो टाइम और स्पेस दोनों से परे होती है। इसमें मैं आइंस्टीन की थ्योरी E=mc² का यूज़ करते हुए बोल रही हूँ कि उसमें टाइम और स्पेस की बाउंडेशन से बियॉन्ड होकर वो सब चीज़ें होती हैं। तो प्रभु ने जो अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराया ना, उसमें टाइम और स्पेस की बाउंडेड दोनों को तोड़ दिया है। उसमें उसकी बाउंड्रीज क्रॉस हो गई हैं और सिक्सर लग चुका है। उस प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन कर चुका है। जो इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो अपनी लिमिटेशन से बियॉन्ड होना चाहता है। जब अर्जुन प्रभु से कहता है कि प्रभु अब मैंने आपको सुन लिया, लेकिन अगर मेरी क्षमता है तो मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ, तो उसके रिस्पॉन्स में भगवान उसको आंसर करते हैं, उसको हाँ बोल देते हैं। इन रिस्पॉन्स टू हिज रेस्पेक्ट क्वेश्चन श्री कृष्ण ग्रांटेड हिम द डिवाइन विजन that enable him to see the universe without the limitation of space and time. प्रभु उसके उस क्वेश्चन के आंसर के स्वरूप में उसकी इस क्षमता को परखते हुए उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं कि ठीक है, अब मैं तुझे वो दिव्य चक्षु प्रदान करूँगा। उस दिव्य चक्षु की हेल्प से तुम टाइम और स्पेस की बाउंडेडनेस से परे हो जाओगे और मेरे उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकोगे। हम कहें तो विज्ञान भी आज उस टाइम और स्पेस को, बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने में सफल नहीं हुआ है। हाँ, हम गैलीलियो के बनाए हुए गैलीलियोस के द्वारा उस स्पेस को देख सकते हैं। उसमें अलग अलग तरीके के जो प्लैनेट्स हैं, जो स्पेस स्टार्स हैं, सबको हम देख सकते हैं। लेकिन आज जो वो जैसे हैं हम उसको वैसा देख सकते हैं, जो 1 साल बाद वो होंगे उनको वैसा देख सकते हैं। लेकिन टाइम को लैप्स करके कि हम आज का भी देख लें और 1 साल बाद का भी देख लें, वो बिना टाइम की बाउंडेडनेस के ऐसा संभव नहीं हो सकता। वो टाइम पर डिपेंडेंट है। लेकिन अब प्रभु समय और अनंत से परे अपने विराट को देखने की ताकत अर्जुन को दे देते हैं। वो अपने उस स्वरूप का दर्शन करा देते हैं बिना किसी लिमिटेशंस के। अब पार्थ की सामर्थ्य इतनी हो गई है कि प्रभु ने अपनी सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी हैं, क्योंकि अब वो प्रभु के प्रेम का हकदार हो गया है। मन भी लिमिटनेस है, उसमें मन में भी लिमिटेशंस हैं। इसीलिए भगवान पहले अपनी प्लीजेंट फॉर्म अर्जुन को दिखाते हैं, फिर अपनी क्रिएशन फॉर्म दिखाते हैं और फिर काल रूप में अपना वर्णन कर देते हैं। प्रलय का दर्शन करवा देते हैं पार्थ को। मन केवल एक ही चीज़ देख सकता है, जैसे उसको मालूम है कि एक दिन मरना है, पर क्या मन ये सब बात स्वीकार कर पाता है? जिनसे उसका संबंध होता है तो मन वहाँ तक नहीं सोचता है, पर आज भगवान ने उसके इस मन की इस लिमिटेशन से परे हो उसे सृष्टि और कालचक्र दोनों का दर्शन एक साथ करा दिया है, जिससे अर्जुन थरथर कांपने लगा और भगवान की दिव्यता का दर्शन करता रहा। तो प्रभु
जिससे प्रेम कर जाते हैं, जो उनकी प्रेम की पात्रता रख लेता है, उसके लिए सारी लिमिटेडनेस को पार कर जाते हैं, उसकी सारी लिमिटेशंस को ख़त्म कर देते हैं। जब वो स्पेस और टाइम से परे जा सकते हैं, तो हम माने कि अगर प्रभु पार्थ के लिए कर सकते हैं, ये गीता जब पार्थ के लिए कही गई थी और आज वो हम सब के लिए समर्थ है, हमको कुछ भी कराने के लिए, हमारी सोच को बदलने के लिए, और सोच पे तो पूरा जीवन डिपेंडेंट ही है। तो हम अगर प्रभु से प्रेम कर लेंगे तो वो हमारे लिए क्या नहीं कर देंगे। ये एक इंटेरोगेशन आपके लिए छोड़ा है, जिसका आंसर आपको श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के इंटरेक्शन से ही पाना होगा। तो चलिए, आपके आंसर, आपके इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ते हैं, जिसका आंसर आपको स्वयं ढूंढना है। तब तक के लिए श्री राधे।